नमस्कार साथियों, सावन के पावन माह के आज सोमवारी में आप लोगों के लिए माँ बेटे की भक्ति की एक छोटी सी कहानी लेकर आया। दरअसल किसी गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बचपन से ही काफ़ी शिव भक्त थी। उसकी एक 24-25 वर्ष के एक लड़का भी था जो बेरोजगार था। गरीबी की स्थिति में भी वह युवक मेहनत से काफ़ी संघर्ष करके पढ़ाई लिखाई तो अच्छे की, लेकिन अब तक उसे नौकरी नहीं मिली। हर सरकारी दफ्तरों में अपने आवेदन को दिया करता था, लेकिन अब तक उसे कहीं नौकरी नहीं मिला था, जिससे वह काफ़ी हताश और निराश था। धीरे धीरे तो स्थिति ऐसा आन पड़ा कि उसकी मानसिक स्थिति भी खराब होने लगी। यह देखकर माँ को काफ़ी चिंता हुआ। माँ को काफ़ी तकलीफ पहुँचा कि बेटा बेरोजगारी के कारण धीरे धीरे पागल सा होते जा रहा। माँ शिव भक्त थी, बचपन से ही माँ शिव भक्त थी, लेकिन माँ के भक्ति में कभी भी कोई संदेह नहीं था, क्योंकि माँ ने कभी भी भोलेनाथ से कुछ भी नहीं मांगा था, बस श्रद्धापूर्वक पूजा करते गए। आज माँ को अपनी बेटी की ऐसी स्थिति देखकर आखिरकार भोलेनाथ के समक्ष हाथ जोड़कर कहती है, हे भोलेनाथ, मेरे बेटे का स्थिति अब मुझसे देखा नहीं जाता। मैंने तुझसे आज तक कभी कुछ भी नहीं मांगा, बस आज मेरे बेटे को एक अच्छी नौकरी दे दो, जिससे कि उसका भी जिंदगी अच्छा से गुजरे। माँ भोलेनाथ से प्रार्थना कर जब घर वापस आती है तो बेटा पूछता है, माँ आपने भगवान से क्या मांगा? माँ कहती है, बेटा अब मैं भगवान से क्या मांगूं, बस तू ही तो एक है, तेरे लिए जो ही मांगता हूँ। बेटा तू ऐसा कर, इस वर्ष तू बाबा धाम नगरी कांवड़ यात्रा में जा और वहाँ जाकर भोलेनाथ से प्रार्थना कर कि तुझे सफलता जरूर मिलेगा। बेटा कांवड़ लेकर सुल्तानगंज से काफ़ी कठिन तकलीफ परिस्थितियों में भी बाबा के नगरी पहुंचता है और बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, हे भोलेनाथ, हमने अपने ज़िंदगी में काफ़ी गरीबी देखा, काफ़ी परेशानियों को भी देखा। आज मेरी माँ दूसरों के घर बर्तन पोछा कर हमारे पेट चलाती है, हमको आज पढ़ा लिखा कर यहाँ तक पहुँचाया। मैं चाहता हूँ आज मेरा माँ भी थोड़ा आराम करे। हे भोलेनाथ, मुझे एक अच्छी सी नौकरी दे दे कि मैं अपने माँ का सेवा कर सकूँ। बेटा का देवघर में भोलेनाथ से बस इतना प्रार्थना करना ही था कि ठीक उसी वक्त उसके घर माँ के पास एक पत्र पहुँचता है, जिस पर यह लिखा हुआ था कि आपके बेटे को सरकारी नौकरी मिल गया है। बेटा उधर प्रार्थना करके जब घर पहुंचता है तो माँ बेटे को कहती है कि बेटा तुम्हें सरकारी नौकरी मिल ही गया। भोलेनाथ की कृपा आखिर हम लोगों पर बरस ही गया। क्या था, माँ और बेटे दोनों पड़ोस के भोलेनाथ जी के मंदिर पर पहुंचते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, हे बाबा, हम लोगों ने जीवन भर काफ़ी कठिनाइयाँ, काफ़ी कष्ट उठाए हैं, लेकिन अब तक तुझसे कुछ भी नहीं मांगा था। बाबा, आज तुमसे मांगा और तुमने वह पूरा भी कर दिया। साथियों, भोलेनाथ के भक्ति में इतनी शक्ति है, हर असंभव काम भी संभव हो सकता है। बस उस पर हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, हमारी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। बस साथियों, भोलेनाथ की शक्ति आप पर अवश्य आएगा। आज सावन के इस पावन महीने में आप सबों को हाथ जोड़कर प्रणाम। साथियों, मेरा यह छोटा सा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूं और इसी कहानियों, भक्ति से जुड़ा हुआ कहानी आप लोगों को भी लाता रहूं।